सब्सक्राइब कीजिए स्टडी रूट यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो से एक वैकेंसी है जिसका नाम है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, जिसमें जो बिहार में आई वैकेंसी वन विभाग में आई है, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु विभाग में आई। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट कितना है, 4/9/2020 यानी 4 सितंबर तक रखा गया है। ठीक है, तो यह क्या हुआ है, इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें है 484 वैकेंसी है। देखो इसमें क्या है कि पुरुष एवं महिलाएं दोनों उम्मीदवार आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। होता है कभी कभी वन विभाग में होता है वैकेंसी आती है तो उसमें सिर्फ पुरुष के लिए वैकेंसी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप दोनों भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्म स्टार्ट ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 21 जुलाई से यह चालू हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अब उसके बाद इसमें आरक्षण वाइज कोटि से देखते हैं कि कौन सा जाति के लिए या कौन सा वर्ग के लिए कितना सीट रखा गया है। देखो इसमें सामान्य वर्ग के लिए रखा गया 186 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें महिलाओं के लिए जो सीट है उसमें 58 आरक्षित किया गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए क्या 41 सीट रखा गया, जिसमें से महिलाओं के लिए 12 सीट रखा गया है। उसका अनुसूचित जाति के लिए 72 सीट रखा गया, जिसमें से 25 सीट यानी 25 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। उसके अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट रखा गया है, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 सीट रखा गया है। उसका अत्यंत पिछड़ा यानी OBC वाले के लिए, ठीक है, उसमें है 46 सीटें, जिसमें से 17 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद अन्य के लिए, इसमें जो अनुसूचित जनजाति के लिए था उसमें अन्य के लिए 2 सीट रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग होते हैं उसके लिए 125 सीट रखा गया और महिलाओं के लिए 17 और अन्य के लिए 71 सीट रखा गया। और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 7 सीट का महिला के लिए 7 सीट रिजर्व रखा गया। इस तरीके से 484 सीट सब मिला के आया हुआ है। देखो इसमें आपको कट ऑफ जो निकला हुआ है तिथि के लिए, जो तिथि आपको कैलकुलेट किया जाएगा वो आपको 1 जनवरी 2020 से आपको आयु में आपको निर्धारित किया जाएगा। जो भी छूट दिया जाता है जिसको उसको छूट दिया जाएगा। और इसमें आरक्षण की इसमें बात किया हुआ है कि बिहार पदों के सेवाओं की रिक्तियां आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो अधिनियम लगा हुआ है उसके अनुसार इसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, आरक्षण के पदों के अनुसार 3% की पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये देख लेते हैं कि अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल फिटनेस कितना और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट अगर माप बोला जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए और अन्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए मिनिमम, कम से कम। उसके बाद इसमें क्या आता है, सीना बिना फुलाए हुए, अन्य जाति के लिए 79 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद सीना न्यूनतम फुलाकर, यानी इसमें है, यानी इसमें लिखा है सीमा न्यूनतम फुलाकर, यानी देखो बिना फुलाए हुए 79 है ना, तो फुलाकर का यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ा के, यानी अगर मिनिमम कितना है 79 है तो 5 मीटर बढ़ा के, यानी इसमें होगा 84 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुला के बताना होगा। उसी तरीके इसमें कितना आपको बताना होगा, 86% आपको 86 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना होगा। ठीक है, आपको पैदल चलने की क्षमता यानी 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना होगा। इसमें दोनों कास्ट के लिए सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए बात किया है तो न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट आप इसमें होना चाहिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम और मैक्सिमम होना चाहिए अन्य जाति के लिए न्यूनतम होना चाहिए 160 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। ठीक है, और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और इसमें भी अन्य के लिए है 4 घंटा में 14 किलोमीटर आपको तय करनी होगी। देखो अब अगला क्या है, चयन की यानी नियुक्ति या चयन की प्रक्रिया। तो पहला चरण क्या होगा कि आपको लिखित परीक्षा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र को पहले आपको चेक किया जाएगा। जिसका आवेदन पत्र सही होगा, अप्लाई सही किया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा
कि एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस क्या होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बिहार में जो बिहार इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है ना 10 मास्टर तक का होगा, जिसमें गणित होगा, सामान्य विज्ञान होगा, उसका मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष होंगे, यानी हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष भाषा, यानी इसमें गणित होगा और सामान्य विज्ञान, यानी 10वां लेवल का इंटर और 10वां लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का जो प्रश्न का माध्यम क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। लेकिन हिंदी जो क्वेश्चन रहेगा, जो हिंदी भाषा रहेगा, उसमें सिर्फ हिंदी भाषा में क्वेश्चन रहेगा। लेकिन और जो सब्जेक्ट यानी और जो विषय है उसमें क्या हो कि आपके लिए हिंदी भाषा में भी रहेगा और इंग्लिश भाषा, जैसे गणित हुआ और सामान्य विज्ञान हुआ, तो इसको इंग्लिश भाषा में भी, लैंग्वेज में भी रहेगा क्वेश्चन और हिंदी भाषा में भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, प्रश्न पत्र कैसे रहेगा। ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें चार भाग होंगे, जिसमें से 100 नंबर का टोटल होगा। बहुविकल्प यानी दूसरा पेपर होगा आपका उसमें। ठीक है। उसके बाद उसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। और ये लिखित परीक्षा कुल 400 अंक देखो। ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, 100 क्वेश्चन पूछेगा और 400 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और नेगेटिव मार्किंग के लिए इसमें अभी नहीं लिखा हुआ है, पेज को आगे करते हैं तो फिर देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ है कि नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग का यहाँ तक तो कुछ नहीं बताया हुआ है। और आपको जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो 400 मार्क्स का, तो उसमें देखो पहला भाग 4 भाग में इसको बांट दिया गया है। तो पहला भाग में क्या है, 30 प्रश्न पूछे जाएगा, जिसमें रहेगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामयिक घटनाएं के रहेगा, भारत का इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित आधारित क्वेश्चन रहेगा। दूसरा भाग में क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 10वीं कक्षा का अंतर आधारभूत का संख्या, आंकड़े का निर्वाचन, आंकड़े की प्राप्ता, यानी आपको ये गणित से आधारित रहेगा। उसके बाद तीसरा भाग में क्या है, 25 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका चौथा भाग में क्या रहेगा, चौथा भाग का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचार को सही रूप से प्रकट करना, यानी आपको हिंदी भाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको हिंदी से रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन आपको जैसे कि घटनाओं से रहेगा, करंट अफेयर्स से रहेगा, और इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये जो भी है उससे रहेगा। 25 क्वेश्चन आपको 10वीं कक्षा के अंतर्गत संख्या, आंकड़े यानी गणित का जो भाग होता है उससे रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेगा आपको विज्ञान से, पर्यावरण वगैरह से रहेगा। ठीक है। और उसका 20 क्वेश्चन आपको हिंदी से रहेगा। यहाँ तक आपको सिलेबस आपको पता चल गया। हाँ, अब यहाँ पे बात किया कि नेगेटिव मार्किंग की उम्मीदवार द्वारा सभी गलत उत्तरों पर निम्न प्रकार से नियतात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु अंकों का 1/3 दंडुत किया जाएंगे, यानी अगर आप गलती करते हो तो 1-1/3 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है। यानी अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हो, यानी लगातार आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपको 1 नंबर जो आप सही बनाए हैं ना, 1 मार्क्स, वो मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा लास्ट में कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप साइट पे जाएं, और मैं आपको साइट बता देता हूँ कौन साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करनी। ठीक है। मैं साइट बताने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि इसमें है कि कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने चाहिए। यानी सामान्य वर्ग वाले के लिए, जनरल कैटेगरी वाले के लिए 40%, और पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आएगा। ठीक है। हाँ, ये देखो, अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका दूसरा चयन होगा, वो आपका शारीरिक चयन आप किया जाएगा। द्वितीय चयन आपको शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा जिसे कहते हैं, और चिकित्सा यानी मेडिकल फिटनेस का आपको जांच किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका द्वितीय चरण में होगा। पहला चरण में तो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद देखो, लिखित परीक्षा और के आधार पे आपको 1:2 का उम्मीदवार लिया जाएगा, यानी अगर 1 सीट है तो उसमें 2 विद्यार्थी को लिया जाएगा। ठीक है। तो देखो दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया मैंने जैसे बताया था कि 21 जुलाई से चालू हो गई है। तो अब इस साइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें लिखा है आवेदन का शुल्क 450 रुपये दिया गया है, जो
अनारक्षित सीट जैसे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 450 रुपया रखा गया है। लेकिन जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 112 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आके देख के आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में वीडियो के नीचे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको सलूशन कर दूंगा। ठीक है।